हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है इंटरनेट को चलाता कौन है या दुनिया भर के इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है। शायद आपके मन में आया होगा कि इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी जियो, एयरटेल, बीएसएनएल ये सारी कंपनियां कंट्रोल करती है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यदि एक कंपनी बंद कर दे तो दूसरी प्रोवाइड करेगी। यदि आप ये सोच रहे हैं कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जैसी कंपनियां कंट्रोल करती है तो ये गलत है, क्योंकि हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल उसमें इंटरफेस नहीं कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट को कंट्रोल कौन कर सकता है। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं www.facebook.com। ये URL होता है और फेसबुक जो है डोमेन नेम है और .com जो है टॉप लेवल डोमेन नेम है और www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए एक डोमेन नेम खरीदते हैं, जैसे होस्टिंजर। ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट पे जाकर हम डोमेन नेम खरीदते हैं। तो होस्टिंजर डोमेन कहाँ से लाता है? होस्टिंजर है जो इसके ऊपर एक और अथॉरिटी का नाम है आइकन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ये डिसाइड करती है कि कौन सी वेबसाइट डोमेन बेच सकता है और कौन सा डोमेन बन सकता है, जैसे .com, .in, .info, .government। ये जो है ये डिसाइड करती है, आइकन डिसाइड करती है कि कौन सा डोमेन बन सकता है और कौन सा वेबसाइट बेच सकती है डोमेन को। ये आइकन जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये टॉप लेवल डोमेन बेचती है। कुछ कंपनी को, जैसे विद इन ए कंट्री, आइकन जिस कंपनी को देता है उसे रजिस्ट्रीज कहा जाता है और रजिस्ट्रीज के अंदर जो कंपनी आता है वो जिसको देता है उसे रजिस्ट्रार बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आइकन इंटरनेट का भगवान है, ये इंटरनेट को कंट्रोल कर सकता है, इसी के द्वारा इंटरनेट चलता है? तो ये गलत। अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट पे कि इंटरनेट कौन कंट्रोल कर सकता है और इंटरनेट क्या है। दोस्तों, मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में अंडर वाटर केबल बिछाई हुई, जिससे हमारा कंप्यूटर और जो डेटा स्टोर करता है सर्वर वो कनेक्टेड है। जैसे हम गूगल का एग्जाम्पल ले, गूगल का एक सर्वर है। हम गूगल पे जो भी वेबसाइट बनाते हैं और जो भी डेटा उसमें स्टोर करते हैं तो ये डेटा जो है सर्वर में जाकर स्टोर हो जाता है और गूगल पे जो भी हम सर्च करते हैं तो उस सर्वर में जो स्टोर हुआ है वहाँ से आकर हमें इंफॉर्मेशन देता है और सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो इस प्रकार जो है डेटा का हम ट्रांसफ़र करते हैं और इंटरनेट का निर्माण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल तो केबल से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं बता दूं हमारा मोबाइल जो है टावर से कनेक्टेड होता है और टावर जो है उस केबल से कनेक्टेड होता है। इससे हम कभी भी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाते हैं टावर से तो हमारा नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब जो भी कंपनी इस वायर को पूरी दुनिया में पहुंचा रही है उसके पास कुछ सिग्निफिकेंट पावर होगा। आप समझ सकते हैं कि जो भी कंपनी इस पूरे वर्ल्ड में केबल को बिछाई है वो कंट्रोल कर सकती है और दूसरी कंपनी जो ज़मीन पे वायर बिछाकर घर घर इंटरनेट पहुंचा रही उसके पास कुछ पावर होगा। इसका कुछ एग्जाम्पल है। जो कंपनी घर घर नेटवर्क पहुंचाती है उसको बोलते हैं ISPs, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, लाइक एयरटेल, जियो, BSNL। गवर्नमेंट के कहने पर वेबसाइट को ब्लॉक करा सकती है लेकिन बहुत कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती। ओवरऑल बात करें कि इंटरनेट किसी का नहीं है और हम सबका है।